रे उनके बन जाओ, नारायण सेवा में आओ। चले अमृत के सागर में गोते हमको लगाना है, प्रेम जगती से महकेगा, जीवन की ज्योति जलाना है। रामचंद्र भगवान की कृपा है, गरल सुधा रिपु करई मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई, गरुड़ सुमेर रेणु समताई, राम कृपा करि चितवा जाई। जो विष को अमृत बना दे, जो दुश्मन को अपना मित्र बना दे, जो समुद्र इतनी बड़ी जगह गाय के खुर के बराबर जगह में पैदा कर ले, ऐसे भगवान श्री रामचंद्र की जय जयकार हो रहे हैं और पुष्पों की वर्षा देवता कर रहे हैं। हे रावण के भंजक, हे काम क्रोध के भंजक, राम भगवान आपकी जय हो। और पुष्पक विमान ऊपर उड़ रहा है, पुष्पक विमान से परीक्षित जी, उसके पूर्व भगवान श्री राम ने कहा विभीषण आपके भाई का अंतिम दाह संस्कार क्रिया विधि के साथ कीजिए। लक्ष्मण को भी भेजा। रावण जब तक जिंदा था उसका अभिमान बोलता था, उसका दंभ बोलता था, उसका कपट बोलता था, छल बोलता था, उसकी खराब बुद्धि बोलती थी। उस रावण को भंजन किया है, रावण का मरण हुआ है। अब लक्ष्मण जी को भी भेजा, लक्ष्मण तुम जाओ रावण की अंतरिक्ष में सम्मिलित हो, उनको प्रणाम करना और मेरा भी प्रणाम बोलिएगा। ऐसे मेरे भगवान, आपके भगवान, आपके ठाकुर जी, मेरे ठाकुर जी, जिन ठाकुर जी ने ये कमल के पुष्पों को पैदा किया, कमल के फूल के लिए कहते हैं जैसे कमल का पत्ता जल में रहकर भी जल से लिप्त नहीं होता, वैसे दुनिया में रहना है, सब कुछ कर्तव्य कर्म करना है, मीठी वाणी बोलना है, निंदा नहीं सुनना है। ये शरीर का हेडमास्टर मस्तिष्क, इसमें सिग्नल अच्छे भेजने हैं। ये हमारा जब जन्मे थे ऐसे छोटे से जन्मे थे, लेटरिन बाथरूम का भी हमें होश नहीं, और रोते हुए आए थे और रोते हुए आना भी चाहिए। इसीलिए मैं बहुत दिल से आपके पास आता हूँ। घर है, गृहस्थी है, पुत्र पुत्रादिक हैं, माता पिता की सेवा है, बाल बच्चों को संस्कारित करना है, उनको शिक्षित भी करना है, उनको समाज के योग्य बनाना है, तभी हमारा भारत पुनः विश्व गुरु बनेगा भैया। परिवार एकाय, दाम्पत्य सुखाय, बुजुर्ग सम्मानाय नमः। जिस घर में बुजुर्गों का सम्मान होता है वहाँ लक्ष्मी जी का स्थायी रूप से वासा होता है, ऐसा हमने पुराणों में पढ़ा है और पाया है। हमने तो यहाँ तक देखा है कि एक घर है, दादी माँ 90 साल की है, बेटे पोते पोतिया सब काम कर रही है, दौड़ रही है, पर वो जान रही है कि दादी माँ जब तक है, इनके आशीर्वाद से हमारे घर में लक्ष्मी जी स्थायी रूप से विराजमान है। मेहनत करना भी अच्छा, आशीर्वाद देना भी अच्छा। ये अनाहत चक्र, जो हृदय में अनाहत चक्र निवास करता है, ये पूरे शरीर के संपूर्ण खून को पंपिंग करता है, भेदभाव नहीं करता। ये पैर के अंगूठे का खून है, इसमें भेद कर लूं, ये घुटने का खून है, इसमें भेद कर लूं, ऐसा नहीं होता। घुटनों के बीच में तो एक जल भी होता है बाबूजी। हाँ, जैसे नारियल श्रीफल के बीचों बीच में जल होता है, कहते पानी वाला नारियल लाजे भाई। और विने वजामा यदि पानी री आवाज आवे, विने यूं करा यदि पानी री आवाज आवे, विसानी आपने घुटना में श्री जल, श्री जलाय नमः,
तो इस जल में भी खून पहुंचाता है और घुटने का खून भी पंप करता है। तो वो की वही भावना, कोई भेदभाव नहीं। जैसे हमारा हृदय भेद नहीं करता, हमारा देह देवालय भेद नहीं करता, हमारा मस्तिष्क भेद नहीं करता। आरती देह दिवालय की, पावन पंच तत्वमय की, आरती देह दिवालय की। मैं तो कितने साल से नारायण सेवा में जब से गांव से बच्चे लाई तो मुझे महसूस हुआ जिन बच्चों की माँ नहीं है उनकी माँ बन जाओ, इससे बड़ा कोई आनंद नहीं है। और उन बच्चे भी आपको आगे पीछे के, मम्मी जी आपके लिए पानी ला दूं, ओ मम्मी जी आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो बैठ जाओ मैं चाय ला दूं, किसान के में। तो आपा ये बच्चा अच्छा है कि जो आपा ने यूं केवे तो सही कि आपने लिए ध्यान रखे, मम्मी जी आप सो जाओ आपके लिए रोटी बना दूं, मैं लो गोली ला दूं। इतना केवड़ा कोई मिले तो सही, आपा वे के पास जावा जदी तो मिली। आप तो आकर देखो नारायण सेवा में इतना 300-300 बच्चा जेका माँ बाप नहीं है, बेका माँ बाप बन जाओ, आप तो सब माँ बाप सब बन जाओ और इतना प्यार मिले कि बस बाकी नहीं। आप बेना तो भूल ही जाओ कि हाँ बच्चा है तो है, बे भी खुश रहो मैं भी खुश रहा। खुश रहवा की तरकीब बचावे, जितना खुश रह सका उतने खुश रहो। मन में खुशहाली है तो हर बच्चे को अपना बच्चा समझ लो तो दुख है ही नहीं। आप कहते हैं ना कि आदमी क्या नहीं कर सकता, आदमी क्या नहीं कर सकता, उसके जीते जागते प्रमाण हमें इस दुनिया में बहुत सारे लोगों ने दिए हैं। महात्मा गांधी एक 50-55 साल का व्यक्ति, हाँ 2 वस्त्र पहनने वाला वो व्यक्ति, लाखों लोग उसके पीछे चलते थे। आपको पता है अब्दुल कलाम साहब के बारे में, आपको पता है स्वामी विवेकानंद के बारे में, भगत सिंह के बारे में, चंद्रशेखर के बारे में। आदमी क्या नहीं कर सकता। लता मंगेशकर को आप जानते हैं, अमिताभ बच्चन जी को आप जानते हैं, वो भी एक इंसान है, हम भी एक इंसान है। सचिन तेंदुलकर को आप जानते हैं, विराट कोहली को आप खेलते हुए देख रहे हैं, महेंद्र सिंह धोनी बहुत छोटे से स्थान से जाकर कहाँ पहुँच गया। भारतीय टीम का नेतृत्व करने वाला वो व्यक्ति बहुत छोटे से गांव का है, साधारण से परिवार का। आदमी क्या नहीं कर सकता। क्या ऐसी चीजें हैं जो व्यक्ति को व्यक्ति से अलग बनाती है। भीड़ से अलग दिखने वाला वो हीरा, उसमें ऐसी क्या चीज होती है कि वो भीड़ से अलग दिखता है। केवल एक चीज है, उसकी सोच बदली हुई है। वो कोई व्यक्ति उसको अपमानित करता है तो वो दुखी नहीं होता, उसमें भी अच्छी चीजें ढूंढ लेता है। हर जो चीज जो उसके साथ हो रही है वो नकारात्मक पक्ष देखता ही नहीं। सिक्के का दूसरा पहलू उसको देखना ही नहीं आता। वो हेड देखता है, टेल नहीं देखता। वो हर सकारात्मक पहलू को देखकर जीवन को आनंदमय बनाता है और हम नकारात्मक पहलू देखकर जीवन को कष्टमय बनाते हैं। बस यही अंतर है। इसलिए हम साधारण रह जाते हैं और वो साधारण होते हुए भी असाधारण व्यक्तित्व का धनी हो जाता है। समझ रहे हैं बात को? क्या अंतर है दो व्यक्तियों में? हर व्यक्ति सफल बनना चाहता है, हर व्यक्ति ऊपर पहुंचना चाहता है, हर व्यक्ति सुख सुविधाएं चाहता है, संपन्नता चाहता है, सुख चाहता है, लेकिन उसके लिए जो देना पड़ता है वो देने के लिए कोई तैयार नहीं है। उसके लिए जो सोच रखनी पड़ती है उस सोच को बदलने के लिए कोई तैयार नहीं है। इसलिए नाना प्रकार के दुखों से ग्रसित रहकर रोज बिना पीड़ा के भी, बिना कोई तकलीफ के भी, बिना व्यथा के भी व्यथित रहता है, बिना पीड़ा के भी पीड़ित रहता है, बिना कष्ट के भी ऐसा उसे महसूस होता है कि मेरे से ज्यादा कष्ट किसी और का नहीं है। आप समझ रहे हैं बात? सकारात्मक सोच के धनी लोग कैसे होते हैं? मैंने आपको बताया था, एक शिष्य ने एक संत को कहा, महाराज जी किसी व्यक्ति ने, सेठ ने हमें गाय दान दी है। तो संत ने क्या कहा? दूध पिएंगे? क्या कहा? दूध पिएंगे। खुशी हुई ना उन्हें? खुशी हुई या नहीं हुई? हुई। कुछ समय बाद वो गाय ले गया तो शिष्य आकर महाराज जी को बोलते हैं, महाराज जी वो सेठ गाय ले गए, दुख होना चाहिए ना? दुख होना चाहिए ना? आपको और हमारी भीड़ की सोच क्या है? कोई चीज मिल जाए और वापस छिन जाए तो दुख होता है कि नहीं होता है?
होता है, संतों को दुख नहीं होता। ऐसे लोग जो बहुत अलग से होते हैं ना, उनको दुख नहीं होता। इसमें सुख उन्होंने क्या निकाल लिया, अच्छा हुआ गाय चली गई, गोबर उठाने से निजात मिली। मिली तो दूध पीने का हर्ष, और चली गई तो गोबर उठाने से मुक्ति मिलने का हर्ष। दोनों ही स्थिति में उस व्यक्ति ने सुख ढूंढ लिया। और हम लोग चीज मिल जाए तो खुश और चली जाए तो दुखी। होता है कि नहीं होता ऐसा? माय नेम इज राहुल चतुर्वेदी। 2 साल पहले मैं मल्टीप्लेक्स न्यू टाउन में अकाउंटेंट की जॉब पे था। हेलोजन की हाई डिपर मेरी आंखों पे लगी थी। मेरी आंखें थोड़ी बंद सी हो गई, स्लिप खा गया था और गाड़ी के पहिया मेरे पैर के ऊपर से निकल गया था, जिससे मेरा पैर का पंजा कट गया। उसके बाद से 2 साल मैं बेड रेस्ट पे था। महसूस ये होता था कि मैं चल नहीं पा रहा हूँ, अपने बेस पे काम नहीं कर पा रहा हूँ और मुझे कुछ करने की जैसे इच्छा हो रही है जो मैं कर नहीं सकता। 9 सितंबर नारायण संस्था सेवा की तरफ से मैं प्रथमेश गार्डन में मतलब अपना रजिस्ट्रेशन करा के गया था और आज मेरा ये पैर लगा है। इसकी वजह से मेरे को बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और मैं चल पा रहा हूँ अपने बेस पे। आर्थिक अवस्था में मैं आगे भी अच्छा महसूस कर सकूं और अपनी कंडीशन पे अच्छा चल सकूं। आज मैंने अपने मतलब बास्केटबॉल खेली है, फुटबॉल खेली है और बाइक भी चलाई है, तो मेरे को कुछ अच्छा महसूस हुआ है। एक बारी मैं तहे दिल से नारायण संस्था उदयपुर का बहुत बहुत धन्यवाद। जो इतना अच्छा कार्य नारायण सेवा संस्था ने जो प्रारंभ किया, हर एक प्राणी के अंदर भगवान को देखना। किसी महापुरुष ने कहा है कि अगर आप किसी की खुशियां पेंसिल बन के लिख नहीं सकते तो कम से कम रबड़ बन के दूसरों के दुख को तो मिटा सकते। ये कार्य नारायण सेवा संस्थान ने प्रारंभ किया। मुझे बहुत खुशी है, प्रशंसा है कि मैं संस्थान का एक हिस्सा हूँ। मुझे इसका सेवा करने का अवसर समय समय पर प्राप्त होता रहता है। इस संस्थान ने मानवता की, सच्ची इंसानियत की झलक आप सबने दिखाई है। सेवा का काम जगत में नाम, स्वयं का तुम करके जाओ, नारायण सेवा में आओ। कर सेवा का काम जगत में नाम, स्वयं का तुम करके जाओ, नारायण सेवा में आओ। सेवा का काम। नर सेवा नारायण सेवा, यही धर्म की परिभाषा। दीन दुखी विकलांग जनों को एक तुम्हारी ही आशा। यह पावन अभियान है लक्ष्य महान, प्रेम की सरिता बन जा।